Everyone welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know कि हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी। हम लोग हमारी इंग्लिश रीडर में 11 चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, अ पेज फ्रॉम एनीज डायरी। सो इस चैप्टर में हम लोग ने एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ा है, जो कि 1929 में जिसका बर्थ हुआ था। और उसके स्कूल में कुछ खास दोस्त नहीं थे, तो उसने क्या किया था, एक डायरी रखी थी, जिस डायरी को उसने नाम किटी दिया था। सो अपने दिल की जितनी भी बातें थी वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से शेयर करने की बजाय वो उस डायरी से शेयर करती थी। डायरी में सब कुछ लिखा करती थी, द स्टोरी ऑफ द होल डे शी स्पेंड। ठीक है। सो उस डायरी में से एक पेज है जो कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि वो अपनी डायरी कैसे लिखती थी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। जिस बच्चे ने पहले ये वीडियो नहीं देखी है चैप्टर रीडिंग की, वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे, उसके बाद ही ये वीडियो देखे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 20 जून 1942 को राइट की थी उसने ये डायरी। तो इस डायरी में उसने क्या लिखा था, डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। कहते हैं हमारी जो पूरी क्लास है वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, डर रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ क्लियर। कहते हैं रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर था। द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जाम आर गोइंग टू बी डिक्लेयर, क्योंकि जो रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर होने वाला था। और जितने भी क्लास के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, नर्वस हो गए थे। इट विल डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी कैप्ट बैक। कहते हैं उस दिन ये डिसाइड होना था कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में बैठेगा और कौन सा बच्चा उसी क्लास में बैठेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। कहते हैं आधे बच्चे शर्तें लगा रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग एट टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। तो कहते हैं हर बच्चे एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि तुम पास होगे या नहीं होगे या नहीं होगे। इफ़ यू आस्क मी, देर इज़ सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट हु नोज व्हाट द टीचर विल डू। डमीज़ का यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक होता है डम बोलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली डम बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग डमीज़ की बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में डमीज़ का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट चीज़ें। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग डमी। बट फॉर हेयर यहाँ पर डमीज़ का मतलब क्या है, स्टूपिड थिंग्स। कहते हैं इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मेनी डमीज़, वहाँ मेरी हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूपिड बच्चे हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट हु नोज वट द टीचर विल डू। कहते हैं किसी को भी नहीं पता था कि टीचर क्या करने वाली है। आई एम नॉट मच वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, आई थिंक विल मेक इट। उसने कहा कि मैं मेरे रिज़ल्ट के बारे में और जो मेरी मित्र थी उनके बारे में बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था आई मेक इट, कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ। कहते हैं सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो था मैथ्स का सब्जेक्ट। हाउएवर ऑल वी कैन डू एट द मोमेंट इज़ वेट। कहते हैं उस समय हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। आई गेट अलॉन्ग pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. कहते हैं वो अपनी डायरी से कह रही है कि मेरी सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। हमारे स्कूल मेरे क्लास के जो लेक्चरर्स हैं उनमें से 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 men हैं और 2 women's हैं। मिस्टर कीजिंग द मैथ टीचर वॉज अनोइड विद मी फॉर एजेस। कहते हैं जो मिस्टर कीसिंग है वो क्या है, मेरे एक मैथ टीचर हैं, और वो मुझसे क्या है, बहुत ज़्यादा अनोइड मतलब कि नाराज़ रहते हैं। विद मी फॉर एजेस मतलब कि बहुत लंबे समय टाइम से, मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आई आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कहते हैं बहुत सारी वार्निंग देने के बाद उसने मुझे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा वर्क देना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज आस्क्ड राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। कहते हैं उन्होंने मुझे होमवर्क में क्या दिया था, चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स।
That evening I finished the rest of my homework and then began to think about the subject I had been asked to write on. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has assigned me. क्या उसने कहा कि उसके बाद जो मुझे काम दिया गया था उसके मैंने 3 पेज लिखे थे. In my essay I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. But I added that I would never be able to cure myself of this habit since my mother also talked as much as did. तो एनी ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता, मुझे ये पता है कि ज़्यादा बोलना एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माता जी की भी आदत है कि वो भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं. देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स आई रॉट एट इन द एंड. कहते हैं ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेड, गॉट फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो हमें हमारी ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो हमें हमारे माता पिता से ही मिलती हैं, जो कि हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट when he started talking during the next lesson he assigned me a second essay. This time I was to write on the topic and incorrigible चैटरबॉक्स. अभी यहाँ पे इनकॉरिगिबल का मतलब क्या होता है, हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, कि कुछ ऐसी बुरी आदतें. उसने कहा कि मुझे एक दूसरा ऐसे दिया गया अब वो ऐसे किस पर था कि ऐसी चैटरबॉक्स, ऐसी आदतें जो कभी भी प्रूव्ड नहीं हो सकती हैं, जिससे हम लोग कभी, जो हम ऐसी आदतों जिससे हम कभी अभी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, उनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं. आई रोड एंड हैंडेड इट इन द नेक्स्ट डे फॉर द 2 लेसन. मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd lesson he again saw me talking and said, Annie Frank, as a punishment for talking in the class you are to write an essay entitled quack quack quack, said the mistress chatterbox. कहते हैं मिस्टर कीसिंग ने कहा कि मिस्टर कीसिंग ने जब देखा कि उसने 2 ऐसे लिख कर दे दिए हैं, तो फिर भी उसके बावजूद, पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करने लगी है, इसलिए उन्होंने उसको एक तीसरा ऐसे लिखने के लिए दिया जिसमें एंटाइटल था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोल्ड विद लाफ्टर. कहते हैं जो क्लास है उस पर बहुत ज़्यादा हंसने लगी. आई कुड डू नथिंग बट लाफ टू. आई हैड यूज्ड अप नियरली ऑल माई आइडियाज़ ऑन टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्सेस. दिस टाइम I had to come up with something new. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay in verse. I jumped for the joy. कहते हैं मुझे भी उनकी तरह हंसना ही पड़ा. अब उसने क्या कहा कि मैंने जितने भी मेरे आइडियाज़ थे चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिख दिए थे, लेकिन अब मुझे कुछ नया आइडिया सोचना पड़ना था. तो मैंने मेरी जो फ्रेंड है सैनी, उसकी हेल्प ली इस ऐसे को लिखने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक पोइट्री रिटर्न, मतलब बहुत अच्छी एक गुड पोइट्री लिखती है वो. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल वन. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन विद 3 बेबीज डकलिंग. कहते हैं उस पोएम में हमने, उस ऐसे में हमने एक मदर डक, एक फादर स्वॉन और उनके 3 बच्चों के बारे में लिखा. द फादर बिट द पुअर डकलिंग टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. कहते हैं जो फादर है वो पुअर डकलिंग को क्या कर देता है, बाइट कर देता है. बिट का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ले सकते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि उसकी इस आदत की वजह से वो जो उसके बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, अनोइड, मर जाते हैं. मिस्टर कीसिंग हैड ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी बट आई हैड मेड श्योर दैट द जोक वॉज ऑन हिम. तो मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ टीचर थे, उसने उसका दोबारा मजाक उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि उनका ही मजाक बने. मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. ही लाफ्ड एंड लाफ्ड. ही रीड द पोएम टू द क्लास एंड द सेवरल अदर क्लास ऑल्सो. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक. उसके बाद से उन्होंने मुझे मेरी पोएम पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसने लगे. उसके बाद से उन्होंने मुझे अलाउड कर दिया कि अब मैं क्लास में बात कर सकती हूँ. आई हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑल्सो. ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज. उसके बाद मिस्टर कीसिंग ने मुझे पनिशमेंट के रूप में कोई भी और कार्य नहीं दिया और अब वे खुद भी क्लास में जोक्स करते रहते थे. हैव अ वेरी गुड डे. आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड.